प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। यस, प्रभु का धन्यवाद हो। और आज सुबह जिस वचन पर हम परमेश्वर के वचन का अभ्यास करेंगे वो है विश्वासी बनो। हालेलुया, विश्वासी बनो। अब आप कहेंगे हम पहले से ही विश्वासी है, इतने सालों से ही विश्वासी है, इतने वर्षों से विश्वासी है। और कुछ लोग कहेंगे हमारी तो इतनी इतनी पीढ़ियां हो गई है, हम इतने समय से विश्वासी है। तो भाई साहब, आप गलत जगह आए हो ये प्रचार करने के लिए कि विश्वासी बनो। मुझे भी ऐसा लगा कि मैं गलत जगह प्रचार कर रहा हूं ये विश्वासी बनो, पर प्रभु की आत्मा ने बात किया बस यही सिखाना है आज, विश्वासी बनो। हालेलुया। ताकि हमें जांचने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, और वो आशीषें जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी है उन आशीषों तक पहुंचने का हमें मौका मिले। ये भी जांचे मेरा विश्वास कितना है और मेरा विश्वास कहां तक है। क्या सचमुच मुझे इस वचन की आवश्यकता थी, इन संदेश की आवश्यकता थी? तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा और आपको सिखाएगा। इसलिए हम सीखने जा रहे हैं विश्वासी बनो। जी हां, विश्वासी बनो। जब मैं छोटा था तब सोचता था ये कारपेंटर क्या होते हैं। कारपेंटर के बारे में जब भी कोई बात करता था, वो कारपेंटर आएगा, वो कारपेंटर है, वो कारपेंटर ऐसा है, तो मुझे ऐसा लगता था कि कारपेंटर का मतलब कोई आदमी कार को पेंट करता है वो कारपेंटर होता है। कोई व्यक्ति कार को पेंट करता है, कार की पेंटिंग करता है, उसे कारपेंटर कहते हैं। थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ में आया कि मैं गलत था। कार पेंटिंग करने से कारपेंटर जो बढ़ई होता है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो कारपेंटर शब्द में कार की पेंटिंग समझ में आती है, लेकिन कार की पेंटिंग उसमें होती ही नहीं है। फैब्रिकेशन जब मैं सुनता था ऐसा लगता कि कोई फैब्रिक पर काम करने वाला इंसान है, मतलब कपड़ों के ऊपर, फैब्रिक है ना कपड़ा, कोई कपड़ों का काम करने वाला कोई व्यक्ति है, कपड़ों पर कुछ डिजाइन करता होगा, कपड़े सिलता होगा। बाद में समझ में आया कि फैब्रिकेशन का कपड़ों के साथ, किसी फैब्रिक के साथ कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये नाम कैसे, ऐसे बहुत सारे और नाम हैं जिनका उनके कामों से कोई अर्थ नहीं होता है ना, फिर भी कुछ ना कुछ उसके अंदर बातें होती है। मैं ये क्यों बता रहा आपको कि कारपेंटर के बारे में, फैब्रिकेशन के बारे में, क्योंकि आज मैं जिस विषय की बात कर रहा हूं वो विश्वासी बनो की बात कर रहा हूं, विश्वासी की बात कर रहा हूं। और जब मैं विश्वासी को विश्वासी के स्वरूप में देखना चाहता हूं, ये विश्वासी है मतलब ये बिलीवर्स है, विश्वासी है, तो उस विश्वासी के अंदर कई बार अविश्वास दिखाई पड़ता है। जैसे कारपेंटर के अंदर कार की पेंटिंग नहीं होती है, वैसे ही कई बार विश्वासियों के अंदर विश्वास ही नहीं होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जैसे वो बचपन में मैं कारपेंटर सुनता था और इन दिनों विश्वासी सुन रहा हूं। कहने के लिए विश्वासी है, लेकिन जीवन में कोई विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, उनके अंदर अविश्वास होता है। तो कैसे हम उनको विश्वासी कहे? फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये विश्वासी इनका कोई नाम है, उपमा है, और इनका काम कुछ और ही है। जैसे कारपेंटर का काम कार को पेंटिंग करना नहीं होता, दूसरा कुछ काम होता है, वैसा ही विश्वासी का काम विश्वास करना नहीं होता है, कुछ शायद और ही होता है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि जब मैं विश्वासियों से बात करता, विश्वासियों के जीवन को परखने का या उनको समझने का अपने आप को देता हूं, तब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं, मेरे प्यारो, विश्वासी होना और विश्वास करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हालेलुया। विश्वासी होना और विश्वास करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं या विश्वासी है? विश्वासी है या विश्वास यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति है? ये थोड़ा अपने आप को जानना है। कहीं हम विश्वासी तो नहीं, बस विश्वासी विश्वासी विश्वासी, हम बिलीवर्स हैं, हम विश्वासी है कहते चले जा रहे हैं,
और विश्वास नाम की चीज अगर हमारे अंदर में नहीं है तो शायद हम अविश्वासी बने रहेंगे। इसलिए आज इस विषय को हम लोग समझेंगे, विश्वासी बनो। क्यों ऐसा हम सीख रहे हैं, विश्वासी बनो। सुसमाचार को पढ़ते पढ़ते मैं एक जगह आके रुक गया जहां मुझे प्रभु यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी चिंता दिखाई पड़ी। मैंने कहा, प्रभु जी आप भी चिंता करते हो? प्रभु जी भी चिंता करते हैं। तो ये चिंता का बड़ा विषय है। और जब मैंने बाद में समझा कि सचमुच ये बड़ा विषय है, परमेश्वर जो सोचते हैं, प्रभु यीशु सोचते हैं, वो बड़ा विषय है। निकालेंगे मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 निकालेंगे और वचन 8। जी हाँ, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 एंड वर्स 8। 8वीं कलम क्या कहती है, आइए जाने। मैं तुमसे कहता हूं, हाँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। बाइबल बात करती है, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। ठीक है, अभी आगे सुनिए। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब मनुष्य का पुत्र आएगा, तो भी जब मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यह बड़ी चिंता का विषय है। यह बड़ी चिंता का विषय। पता है ये वचन यहां पर क्यों आया है? क्योंकि यह वचन आने से पहले प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहे हैं। ठीक है, एक दृष्टांत बता रहे हैं कि एक न्यायी था और उस न्यायी के घर में एक विधवा हर बार आती थी कि हे न्यायी मेरा न्याय चुका, और वो हर बार उसको भगा देता था। वो हर बार आती थी और हर बार उसको भगा देता था। ऐसा लिखा है वचन में कि ये न्यायी ना किसी इंसान को डरता था ना परमेश्वर को डरता था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि ये औरत बार बार उसके घर आती थी। उसने सोचा ये आकर मेरे नाक में दम ना कर दे, इसलिए चलो आज मैं इसका न्याय चुका देता हूं। और उसने उसका न्याय चुका दिया। तो प्रभु कहता है वह आदमी किसी को डरता नहीं है, तब भी उस औरत का जो बार बार उसके घर में आ रही है उसका न्याय चुकाता है। यदि तुम विश्वासी हो, यदि तुम विश्वास से प्रार्थना करोगे, दोहाई दोगे, तो परमेश्वर तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगा। यह बात यीशु सिखाना चाह रहे थे। हालेलुया। और उसके बाद वो कहते, क्या तुम्हारे अंदर ऐसा विश्वास है कि तुम लगातार प्रार्थना करोगे, या 2 बार प्रार्थना करके छोड़ दोगे, 3 बार प्रार्थना करके निराश हो जाओगे? इस स्त्री के समान क्या तुम लगातार प्रभु के सामने दोहाई दे रहे हो? इसलिए वो कहता है आगे चलकर, वो ये लाइन आती है, जब वो पृथ्वी पर आएगा, मनुष्य के पुत्र का आगमन दोबारा होगा, तो उसके चिंता का विषय यह है, क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? पाएगा? बड़ा प्रश्न है, यह चिंता का विषय है। इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं विश्वासियों का विश्वास घटता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। संसार की बातों में, संसार के कामों में उनका विश्वास डाउन होता चला जा रहा है। हम कहने के लिए विश्वासी है, प्रभु यीशु के सामने खड़े होगी पूरी भीड़, आज हमारी पूरी मंडली खड़ी हो जाए और हम कहे हम विश्वासी है प्रभु, हम विश्वासी है, तो प्रभु सबका विश्वास देखना शुरू कर देगा। कितने विश्वासी निकलेंगे? कितने विश्वासी निकलेंगे? क्या सचमुच हम विश्वासी है या फिर विश्वास करने वाले लोग हैं? मैंने पहले बताया, विश्वासी होना एक अलग बात है और विश्वास करना एक अलग बात है। कहीं हम कारपेंटर तो नहीं, नाम कारपेंटर है, पर हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है कार के साथ पेंटिंग करने का। हम विश्वासी तो है, पर विश्वासी का विश्वास करने के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बाइबल आज हमें सिखा रही है कि क्या मैं विश्वास पाऊंगा? कलीसिया का क्या जवाब होगा इस पर? यह एक सवाल आया है, क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया आखिरी में ना, क्या वह विश्वास पाएगा? अब उसका जवाब देना है। प्रश्न जहां जहां प्रश्न आता है वहां वहां उसका जवाब देना होता है। आपका जवाब क्या होगा? मेरा जवाब क्या होगा कि जब वह पृथ्वी पर आएगा, वो कहता है क्या मैं विश्वास पाऊंगा, तो मेरा क्या जवाब होगा? यस लॉर्ड,
तू बराबर मेरे अंदर विश्वास पाएगा। मैं ऐसा ही विश्वासी बना रहूंगा जैसा विश्वासी 10 साल पहले था। मैं जैसा विश्वासी शुरुआत में था, शुरुआती दिनों में था, जब मेरा उद्धार हुआ था, जब मेरा नया जन्म हुआ था, वैसा मेरा विश्वास था। 50 साल के बाद भी मेरा विश्वास ऐसा ही रहेगा। प्रभु, अगर तू आज रात आ जाए तो मेरा विश्वास तेरे सामने वैसा ही रहेगा। क्या हम इतना सीना तान के या फिर ऐसा बड़े ठाम रूप से हम ये बात कह पाएंगे परमेश्वर को कि प्रभु मेरे अंदर विश्वास है? ये उसकी चिंता का विषय है। आज ये चिंता कलीसिया की है, आज ये चिंता अगुओं की है, आज ये चिंता प्रत्येक उस धर्मी व्यक्ति की है जो प्रभु का भय मानकर चल रहा है कि सचमुच पृथ्वी पर विश्वास है भी या नहीं। आज जो विश्वास की बातें की जाती है, विश्वास की बातें दिखाई जाती है, दरअसल ऐसा विश्वास है ही नहीं। ऐसा विश्वास बाइबल कभी बताती नहीं है। लोग सोचते कि चंगाई मिल गई, मैं विश्वास करने लग गया। लोग सोचते मेरे घर में यह काम हो गया, मैं विश्वास करने लग गया। ऐसा नहीं होता है। चंगाई खत्म होते ही विश्वास भी खत्म हो जाता है। काम निकल गया है ना, काम निकल गया तो तुम्हें हम पहचानते भी नहीं है। मैंने मेरे 25-26 साल की सेवकाई में ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा जिन्होंने यह बात कहा कि भाई हमारा काम निकल गया प्रभु यीशु के साथ से, अब यीशु कौन, हम उसे नहीं पहचानते हैं। कौन से यीशु की बात कर रहे हो? हम किसी यीशु को नहीं पहचानते हैं, है ना मेरे प्यारो। कई बार ऐसा होता है कि लोग मतलब निकल गया तो बिल्कुल पहचानना भी परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को पहचानना छोड़ देते हैं। इसलिए आज ये बड़ी चिंता का विषय है आपके लिए, मेरे लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंता का विषय है कि यीशु आएगा तो क्या मेरे बच्चों में विश्वास पाएगा, मेरे परिवार के लोगों में विश्वास पाएगा, मेरे समाज में, मेरे कलीसिया में, मेरे विश्वासी भाई बहनों में क्या वो विश्वास पाएगा? ये चिंता का विषय आपका भी होना चाहिए, ये चिंता का विषय मेरा भी होना चाहिए। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जिन बातों के द्वारा सचमुच आपका आज विश्वास को परखने का आपको मौका मिलेगा और विश्वासी बनो, इस विषय को जानने का मौका मिलेगा। एक बहुत ही अद्भुत आशीष मिलने वाली थी इजरायलियों को, बहुत ही अद्भुत। पता है, ऐसी अद्भुत आशीष शायद ही कभी सोचा होगा उन्होंने सपनों में। ऐसी अद्भुत आशीष उनको मिलने वाली थी और सिर्फ अविश्वास के कारण वे अपनी अद्भुत आशीष खो बैठे। समझ रहे आप? अद्भुत आशीष मिलने वाली थी और ना केवल उनके लिए पर उनके कितने सारे पीढ़ियों के लिए मिलने वाली थी और वे कर बैठे अविश्वास। सिचुएशन क्या थी वो भी समझना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय निकालेंगे, डियोट्रोनॉमी चैप्टर 1 एंड वर्स 28। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय और वचन 28 क्या कहता है, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। आप किधर जाए? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है। इजराइली अपने डेरे में बैठे हैं, इजराइली अपने डेरे में बैठे हुए हैं। ये वाचा के देश में जाने वाले थे, एकदम करीब आ चुके हैं। बहुत लंबी यात्रा खत्म हो गई है, एकदम करीब आ गए हैं और वाचा के प्रदेश में जाना है उनको। ऐसा लिखा है यहां पर कि अपने घर में बैठे हुए लोग अपने तंबुओं में बैठे और उनको एक चिंता सताने लगी, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ था समझ लीजिए। अभी अभी परमेश्वर ने हर एक गोत्र में से एक एक आदमी को निकाला था और उनको भेद लेने के लिए उस नगर में, जिस नगर में इजराइली को ले जाने वाला था, भेद लेने के लिए भेजा और वहां से कुछ फल वगैरह लेकर आए और कहा उन्होंने कि जो देश यहोवा हमको देने जा रहा है वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा है, चलो तैयारी कर लेते हैं। लेकिन ये अपने अपने कमरों में गए। शायद जो आसपास रहते होंगे तंबुओं में 5-15 जो मकान होते होंगे वो ग्रुप में इकट्ठा हो गए और बातें करने लग गए, क्योंकि इन्होंने कुछ बातें बताई थी। जो लोग भेद लेने गए थे उन्होंने कुछ बातें बताई थी और उन बातों के ऊपर चर्चा करने लग गए थे। सुनिए क्या लिखा है, वो कह रहे हैं क्या यहोवा हमको यहां पर सत्यानाश करने लाया है? एकदम करीब है। सुनिएगा, मैं आपको पिक्चर, आपके नजरों के सामने पिक्चर तैयार कीजिए। एकदम करीब है वाचा के देश में जाने के, एकदम आ चुके हैं। थोड़ा ही एक पड़ाव बाकी है, वो पार कर लेंगे तो वाचा के देश में पहुंच जाएंगे जो वाचा प्रभु ने उनके साथ बांधी थी, है ना। और उनको एक डर सताने लग गया कुछ बातों का,
और वे कहते हैं, क्या यहोवा हमको यहां पर सत्यानाश करने लाया है? हम कहां जाए? क्या लिखा है 28 वचन, हम किधर जाए? आगे, हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है। हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है। किसने कहा है? हमारे भाइयों ने। आपसे बातें करने वाले आपके पड़ोसी नहीं होंगे। हमारे भाइयों ने, आपके इजरायली भाइयों ने, आसपास के लोगों ने जो ज्यादा जानकर रखते, उन्होंने, हमारे भाइयों ने कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है। क्या कच्चा कर दिया है? कि वहाँ के लोग हाँ? हमसे बड़े और लंबे हैं। वहां के लोग हमसे बहुत बड़े हैं, शक्तिशाली है और हमसे बहुत लंबे हैं। और लंबे होना मतलब विजयी होने वाले लोग हैं। बहुत लंबे हैं, हाइट में ऊंचे हैं, शक्तिशाली है, बहुत बड़े हैं, बहुत लंबे। आगे, और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं। हम तो छोटे नगर में थे, लेकिन वहां जहां जाने वाले उस देश में, उस देश के नगर तो बहुत बड़े बड़े नगर है। और उनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है। उनकी जो दीवारें हैं, शहरपनाह है, वो इतनी ऊंची है कि आकाश से बातें करती है। और हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा। अनाकवंशियों को भी देखा। ये अनाकवंशी बड़े जबरदस्त लोग होते थे, बड़े ऊंचे लोग, शक्तिशाली लोग, और कोई युद्ध हारते नहीं थे, ऐसे लोग होते थे। इनको भी हमने वहां देखा है। वहां के लोग बड़े बड़े लोग हैं, लंबे लंबे लोग हैं, शहरपनाह बहुत ऊंची ऊंची है। कैसे हम जीतेंगे उस नगर को? कैसे हम जाएंगे? कैसे हम कब्जा करेंगे? क्योंकि ये सारा समाचार किसने दिया है? ये सारी चर्चा किसने किया है? किसने किया है ये चर्चा? वहां इतने इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी दीवारें, ऐसे ऐसे नगर हैं। किसने चर्चा किया है? हमारे भाइयों ने। हमारे भाइयों ने। आपको विश्वास से भटकाने के लिए भी हमारे भाई आएंगे। अंत के दिनों में कई विश्वासी दूसरे विश्वासियों को भटकाएंगे। समझ रहे आप? अंत के दिनों में ऐसा होगा, कई विश्वासी दूसरे विश्वासियों को भटकाएंगे, विश्वास से अलग भी कर देंगे। वही नहीं हट पाएंगे जिनका विश्वास केवल परमेश्वर पर है, और वो हट जाएंगे जो लोगों पर बहुत उम्मीद रखते हैं, लोगों पर बहुत आसरा रखते हैं। ये मेरा विश्वासी भाई है, ये मेरी विश्वासी बहन है, ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा, है ना? उनकी गवाहियां बहुत बड़ी है। वो गवाही 5 साल पहले थी, क्या आज भी वैसी गवाही है? हेलो, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूं। जो गवाही 5 साल पहले थी, क्या 5 साल के बाद भी वैसी गवाही है? कितनों की तो गवाहियां बदल गई हैं। जिनकी गवाही 5 साल पहले बहुत सुनते थे लोग, जिनकी गवाही सुन सुन के विश्वास करते थे, उद्धार पाते थे, चमत्कारों को देखते थे, आज उनकी गवाही इतनी खराब हो गई है, उनका मसीह जीवन इतना खराब हो गया है, किसी ने बोल दिया जाए यही था वो गवाही देने वाला, बोले तेरा जीवन तो नरक में गया, तो हम भी जाएंगे तेरे पीछे। लोगों का विश्वास भटक गया है। मेरे प्यारो, किसी व्यक्ति पर विश्वास मत कीजिए, किसी गवाही की वजह से अपने अंदर बहुत बड़ी ये मत लाइए। मैं आपका ध्यान सीधा 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 परमेश्वर के वचनों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सिवाय यीशु और सिवाय बाइबल के अलावा हमें किसी बात पर आकर्षित नहीं होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास से भटक गए ये लोग। अद्भुत आशीष मिलने वाली थी इजराइलियों को, और उनके भाइयों ने कहा, परिस्थिति को देखा, बाबा 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 ये तो बहुत भयंकर जगह है, वहां पर हम कैसे जाएंगे? हम तो नहीं जा पाएंगे, यहोवा हमको यहां पे मार डालने के लिए आया है। क्या था उनके अविश्वास का कारण? उनके अविश्वास का कारण क्या था? कई बार ये सिचुएशन, ये बातें आपके अंदर भी आती है। प्रभु एक बात करता है कि मैं तेरे लिए ये काम करूंगा, मैं तेरे लिए ऐसा ऐसा इंतजाम करूंगा, मैं तेरे लिए वो व्यवस्था करूंगा, और हम विश्वास भी करते हैं। एकदम करीब आते हैं, एकदम करीब आते हैं, और करीब आने के बाद में हम एकदम भाग जाते हैं, अविश्वास में आ जाते हैं, अचानक से अविश्वास करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात आपको सिखाएगी उनके अविश्वास का कारण क्या था। उनके अविश्वास का कारण था नकारात्मक विचार के लोग। उनके आसपास जो लोग रहते थे वे एक नकारात्मक विचार के लोग थे। परमेश्वर के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, जीवन के प्रति वे नकारात्मक विश्वास रखते थे। नकारात्मक नहीं हो सकता,
बहुत सारे लोग होते हैं जो तुरंत फैसला करते हैं, ना ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। मैंने इन दिनों कुछ काम किया अपने घर में, तो कुछ टेक्नीशियंस आए थे और वो कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं पाएगा। मैंने कहा पक्का? नहीं नहीं हो पाएगा। बोला जाओ घर जाओ, मैं आपको अगले दिन करके दिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं सर ये हो ही नहीं सकता। बोला आप चले जाओ, और मैंने सच में करके दिखा दिया। हालेलुया। नकारात्मक थॉट, ये प्रॉब्लम यहां पर ऐसा, ये प्रॉब्लम यहां पर ऐसा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जा सकता है, और मुझे पता था इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। पर होता क्या है, वो व्यक्ति को लगता है कि मैं टेक्नीशियन हूं, मुझे ज्यादा नॉलेज है, यह आदमी आम आदमी है, इसके पास कहां नॉलेज है। उसे नहीं पता था कि मेरे पास यीशु है। हालेलुया। क्योंकि जहां यीशु है वहां बुद्धि मिलेगी, जहां यीशु है वहां रास्ता बनेगा। समंदर सामने देख के बोलते अरे नहीं नहीं जा पाओगे, रुक तो जाओ। समंदर तो क्या हुआ, हमारे साथ यहोवा है, वो समंदर फाड़ सकता है। हालेलुया। जी हां, नकारात्मक विचार के लोग अगर आपके आसपास है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके कलीसिया के सदस्य, कुछ भी हो सकते हैं वे लोग, नकारात्मक, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं पाएगा, तेरे पास पैसा नहीं, तू शादी नहीं कर सकता, तू घर नहीं बना सकता, तू ये खरीद नहीं सकता, तू बीमार पड़ा है, तू चल नहीं पाएगा। बहुत सारे नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक। अरे अभी अभी कुछ लोग फल लेकर आए हैं, सुंदर सुंदर फल लेकर आए, बोले ये नगर तो मजेदार है। ऐसे फल हमने कहीं देखे नहीं। प्रभु ने सचमुच कहा था जहां दूध और मधु की धारा बहती है, सचमुच ऐसा है ये देश, चलो चलते हैं, यहोवा देने वाला है। अरे उन पर भी विश्वास नहीं किया। आसपास के लोगों ने कुड़कुड़ कुड़कुड़ करना शुरू कर दिया, लंबे लंबे लोग, लंबी लंबी दीवारें, ऊंचे ऊंचे लोग, मजबूत ताकत, कैसे हम जीतेंगे, कैसे उनको हराएंगे, कैसे हराएंगे। नकारात्मक। यदि आपके आसपास नकारात्मक विचार के लोग हैं, मैं कह दूं कि आप नकारात्मक लोगों से घिरे हुए हैं, आप कभी विश्वास में नहीं बढ़ पाओगे। मैं ये भी कह सकता हूं, कितने साल बीत गए होंगे, आपको विश्वास चीज क्या होती है ये तक नहीं पता चला होगा। भले आप चर्च आ रहे हो 20 साल से, लेकिन एक बात बताइए कि ये मैंने विश्वास किया और मैंने ये काम देखा, ऐसी गवाही मुश्किल से ही बाहर आएगी। बाइबल के वचन ने मुझे यह विश्वास दिलाया और मेरा विश्वास ऐसा था, मैंने ऐसा विश्वास किया और उसके परिणाम स्वरूप मुझे देख। लास्ट संडे हमने पढ़े थे, उनका विश्वास वैसा था, वो लहू बहने वाली स्त्री का अगर छू लूंगी कपड़े को पीछे से तो चंगी हो जाएंगी। उसका विश्वास वैसा था। सूबेदार का विश्वास ऐसा कि मैं कहता हूं उठ और उठते हैं, मैं कहता हूं बैठ तो बैठते हैं, प्रभु तू कह दे मेरे सेवक को तो बीमारी चंगी हो जाएगी। उसका विश्वास वैसा था। हमारे पास कितने हैं विश्वास की गवाहियां? 10 में से 7 लोगों के पास विश्वास की अपनी कोई गवाही नहीं होती। वो बताना मुश्किल है उनके कि ये विश्वास मैंने किया, जहां सब कुछ खत्म हो चुका था वहां मैंने विश्वास किया और देखो प्रभु ने क्या मेरे लिए काम किया। हालेलुया। कई बार इसलिए विश्वास नहीं होता, इसलिए हम नकारात्मक लोगों से घिरे हैं। बी केयरफुली। आपके दोस्त कौन है, आपके रिश्तेदार कौन है, आपके पड़ोसी कौन है, आप कैसे लोगों से मिलते हो, ध्यान रखिएगा। कहीं आपके कानों में ये नकारात्मक विचार तो नहीं डाल रहे, नकारात्मक बीज तो नहीं बो रहे हैं। इनका अविश्वास का या उनके आशीष खोने का कारण था नकारात्मक विचार के लोग, इनका अविश्वासी बनने का कारण था परिस्थिति देखकर चलने वाले लोग। परिस्थिति, सामने क्या सिचुएशन है, हम क्या डिसाइड करते हैं, हम फैसला कैसे लेते हैं जीवन में। परिस्थिति कैसी है, बाप रे बहुत गंभीर, डॉक्टर ने बोल दिया है ये तो बचेगा नहीं, परिस्थिति बहुत गंभीर है ना, डॉक्टर ने बोल दिया ये बचेगा नहीं। किसी ने कहा परिस्थिति गंभीर है, तेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तुझे लोन बैंक दे सकती नहीं। किसी ने कह दिया तू तो इतना निर्बुद्धि है, पिछड़े जाति का है, छोटे परिवार का है, तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, है ना। परिस्थिति देख लेते हैं, ये तो कभी भी नहीं बन सकता। परिस्थिति देख लेते हैं। अभी कल्याणी ने गवाही दिया है ना, छोटे मोटे डॉक्टर, भाई छोटा मोटा डॉक्टर क्या होता है, उसको भी उतनी ही पढ़ाई करना पड़ता है। जितने बड़े वाले ने किया ना, उसको उतनी पढ़ाई करना पड़ता है, उतनी प्रैक्टिस करना पड़ता है। छोटी मोटी गोली क्या होती है, गोली तो गोली होती है, उसने चंगा कर दिया। मैं ये नहीं कर रहा हूं, एक उदाहरण बता रहा हूं सिर्फ कि कई बार
परिस्थिति देखते, ये डॉक्टर बहुत छोटा है, छोटे कैबिन में बैठता है, क्या मुझे ठीक कर पाएगा? दिमाग में ऑर्डर आता है ना, वही उसी को उठाओ, उसी डॉक्टर को उठाओ, उसे एक सूट पहनाओ और बड़े से महल में बिठा दो, बड़ी से कैबिन में, बोले बहुत बड़े साहब है ये तो। समझ रहे? परिस्थिति देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं। हमारे देश में तो अंगूठा छाप लोग भी बड़े बड़े इलाज कर देते हैं, है ना? उनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, बोले जड़ी बूटी खा लो एकदम ठीक हो जाओगे। कई बीमारियों का इलाज इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आती, उनको इलाज ढूंढ निकाला है। मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, कई बार हम सामने परिस्थिति को देखते हैं, ये छोटा है तो छोटा काम करेगा, ये बड़ा दिखता है तो बड़ा काम करेगा, ये पैसे वाला है तो अच्छा है, ये गरीब है तो खराब है ना? परिस्थिति देख रहे थे ये लोग, वो बड़ी बड़ी दीवारें, ऊंचे ऊंचे लोग, ऊंची ऊंची चीजें, कैसे जीतेंगे हम? इसलिए अविश्वास में आ गए और अपनी अद्भुत आशीष खो बैठे, परिस्थिति देखकर चले। तीसरी बात थी उनके अंदर में, वे परमेश्वर के कामों को भूल गए थे। परमेश्वर के कामों को भूलना। अरे अभी अभी आपने 40 साल तक यात्रा करते आए हो, कितना कितना काम हुआ 40 साल के दौरान, आपको पता नहीं? कितनी बार प्रभु ने काम किया, लेकिन वो सारे कामों को भूलते गए, परमेश्वर के कामों को भूल जाते। कई बार आपके लाइफ में 1 साल पहले क्या हुआ था, 6 महीना पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था, आपको याद ही नहीं रहता, भूल गए प्रभु के कामों को। इसलिए जल्दी से जल्दी हमारा विश्वास हम यहां से बदलते और वहां चले, ये बुरा है और ये सही है। कई लोगों को चर्च बदलने की भी आदत है, ये चर्च खराब है, ये पास्टर खराब है, ये चर्च बहुत अच्छा है क्योंकि यहां के पास्टर भविष्यवाणी करते हैं, ये चर्च में एसी है, ये चर्च में बैंड बाजा है। भाई साहब, वही पास्टर ने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया है, इसने नहीं बताया तो रेडीमेड चल गए उनके पास में। तुम, इन्होंने रात दिन घुटने टेक के तुम्हारे लिए उपवास प्रार्थना किया, तुम्हें विश्वास में बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी तकलीफ उठाई, आपके लाइफ में संघर्ष था, उस संघर्ष को दूर करने कितनी दुआएं उन्होंने किया, ज्यादा मेहनत उन्होंने किया। इसलिए मां और मासी, वो मां के जैसी है इसलिए उसको मासी कहते हैं, वो कभी मां नहीं बन सकती, मां की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि मां मां होती है और मासी जो मां के जैसी होती है। इसलिए पौलुस जो कहता है कि सुसमाचार के हिसाब से मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होंगे, लेकिन सुसमाचार के हिसाब से मैं तुम्हारा पिता हूं। हालेलुया। मेरे प्यारों, भूलिए मत प्रभु के कामों को, वो आपको अविश्वास में ले जाएगा। प्रभु ने क्या काम करे आपके जीवनों में। परमेश्वर के कामों को भूलने वाले लोग अविश्वास में आ जाते हैं। भरोसा न करने वाले, ये लोग भरोसा करते, बिल्कुल नहीं भरोसा करते थे, विश्वास ही नहीं था, भरोसा नहीं करते थे परमेश्वर के ऊपर में। इस वजह से उन्होंने अपनी अद्भुत आशीषें खो दिया। अद्भुत, ये वाचा का प्रदेश बड़ा अद्भुत था। आगे जब आप पढ़ोगे ना, अभी आराम से घर में जाकर आराम से पढ़ना, आपको समझ में आएगा। प्रभु यहोवा कहता है तुमको डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने वाले तुम नहीं हो, मैं तुम्हें विजय दिलाने वाला हूं। जब मैंने कह दिया हूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तब भी तुम बार बार अविश्वास करते, तब ठान लिया परमेश्वर ने, अब तुम में से कोई नहीं जाएगा वहां पे। तुम जो कहते हो ना हमारे छोटे छोटे बच्चे गुलामी में चले जाएंगे, उन्हें कोई अक्ल नहीं है, उन्हें कोई समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसे निर्बुद्धि को उठा के ले जाऊंगा मैं और वाचा के देश में ले जाऊंगा, वो बनेंगे राजा, उसमें से आशीष आएगी, तुम में से कोई नहीं जाएगा। तुमने इतने सारे चमत्कार देंगे, तुम्हारे पास तो बहुत समझ थी, तब भी तुमने पाप किया। परमेश्वर ने सबको खलास कर दिया और उनको ले गया जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो पैदा हुए थे, जो यात्रा में पैदा हुए थे, उनको परमेश्वर ले गया। हालेलुया। कालेब और यहोशू के बारे में क्लियर लिखा है, प्रभु इनको लेकर गया। हालेलुया, क्योंकि ये आज्ञाकारी थे और विश्वास में पक्के निकले। यस, आप अगर अविश्वास करेंगे तो आप अपनी आशीष खो देंगे। अपने आप को जांचें, विश्वासी बनो, ये सीख रहे आज हम लोग। फिर प्रभु यीशु ने कहा पृथ्वी पर आएगा तो क्या वह विश्वास पाएगा? जवाब क्या लगता है आपका? इजरायली के आंखों के सामने प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, उनकी आंखों के सामने वो चलता था, आग का खंभा बन के, बादल का साया बन के, वो पलट गए। आपने क्या क्या देखा है? आपने क्या देखा है प्रभु का कि आप पलटोगे नहीं? बहुत सारे लोग खुशी आ गई तो प्रभु को भूल जाते हैं, और दुख आ गया तो प्रभु जी की याद आते हैं, चर्च की याद आती है, सेनाओं के यहोवा की याद आती है। वरना कौन से प्रभु की बात कर रहे हो तुम? हमारा प्रभु तो अलग है ना, वो तो घर में रहता है, हम कभी बैंड बजे में नाचते हैं सब साथ में, हमारा प्रभु अलग है। तुम्हारा कौन सा प्रभु है? कई लोगों ने विश्वास नहीं कहा मुझसे, ओ
ओ तुम्हारा प्रभु। मैंने कहा कभी तेरा भी था वो। जब तू बीमार था तब तेरा भी प्रभु हुआ करता था, जब तकलीफ में था तब तेरा भी प्रभु हुआ करता था। आप मुझे कहता है वो तुम्हारा प्रभु है ना, ऐसा करता है, तुम्हारा हो गया अब वो। लोग बदलने में टाइम नहीं लगता साहब। इसलिए मैं लोगों की बात कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, मैं विश्वास नहीं करता। परमेश्वर के वचन पर आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए। हालेलुया। अविश्वास में मत आना। अविश्वास की दशा भयंकर अवस्था है। सुन लीजिएगा, अविश्वास की दशा एक भयंकर, अगर आप विश्वासी बने बैठे हो और विश्वासी नहीं है तब आप अविश्वासी है, और ये अविश्वासी की जो दशा होती है, अवस्था होती है, ये भयंकर अवस्था होती है। पढ़ेंगे मेरे साथ में 1 तीमुथियुस पहला अध्याय और वचन 13। 1 तीमुथियुस पहला अध्याय और वचन 13 क्या बोलता है? 1 तीमुथी चैप्टर 1 एंड वर्स 13 पढ़िएगा। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंजीर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। पौलुस कहता है मैं तो पहले निंदा करने वाला आदमी था, मैं पहले सताने वाला आदमी था, मैं पहले अंधेर करने वाला आदमी था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि अब सुनो, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में, सुनो, अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। अविश्वासी जब मैं था, हेलो, पौलुस बहुत अच्छे से बाइबल जानता था, पौलुस बहुत अच्छे से व्यवस्था को जानता था, तब भी वो कहता है मैं अविश्वासी था। समझ रहे आप? ये मत कह देना कि आप चर्च चले गए हो तो आप विश्वासी बन गए हो। ये मत कहना कि आपने बाइबल पकड़ लिया तो आप विश्वासी बन गए हो, बिल्कुल भी नहीं। लोग कहता है मैं ये सब काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन अविश्वास की हालत में मैंने ये काम किए थे। मतलब कितनी भयंकर मेरी अवस्था थी, सब जानकर भी मैं अविश्वासी बना हुआ था। यदि आप अविश्वासी होते हो तो अविश्वास की दशा एक भयंकर अवस्था है। ऐसी भयंकर अवस्था है वो आपको, आपके अंदर में अविश्वास आत्मिक खोखलापन निर्माण कर देगा। पता है अविश्वास करता क्या है? यह मत समझना कि भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। कोई व्यक्ति बाइबल ना पढ़े तो क्या होता है, कोई व्यक्ति प्रार्थना ना करे तो क्या होता है, चर्च ना आए तो क्या होता है, प्रभु के पीछे ना चले तो क्या होता है। मुझसे पूछे बताता क्या होता है। ऐसा ऐसा होता है कि ऐसा ऐसा कभी भी आपको नहीं हुआ होगा, ऐसा ऐसा होता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पढ़ाओगे तो समझ में आएगा कैसा कैसा होता है, जहां पर पीड़ा कैसे कैसे आएगी। लिखा है अविश्वासियों का भाग कहां मिलेगा, लिखा है आपके बाइबल में, लिखा है नरक के झील में मिलेगा, ऐसा लिखा है वचन में। फिर वहां पे क्या क्या होगा वो क्लियर क्लियर लिखा है। मैंने वही बताया, जो बोलते ना क्या होता है क्या होता है क्या होता है, प्रकाशित वाक्य की किताब छाप के उनके हाथ पे थमा दो, ये होता है। हालेलुया। ये होता है। अविश्वास आपके अंदर एक आत्मिक रूप से खोखलापन निर्माण कर देगा, खाली हो जाओगे आप। बाहर से दिखने में मैं बड़ा विश्वासी हूं, मैं 40 साल से विश्वासी हूं, मैं पुराना मेंबर हूं इस चर्च का। बहुत लोग झगड़ा करते चर्चेस में। मैं कई सभाओं में गया ना, मीटिंग्स में, तो वहां भी झगड़ा होता देखा मैंने। मैं बड़ा आदमी हूं, मैं चर्च का सेक्रेटरी हूं, मैं ये हूं, झगड़ा चालू था, मीटिंग में ही झगड़ा शुरू होता उनका वाला, है ना। कबीर वाणी सुनिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं, और ये बड़े ने दही बड़ा बना दिया। आत्मिक खोखलापन, दिखने में बड़े हैं, बाहर से सुंदर है, पद है, प्रतिष्ठा है, पर आत्मिक रूप से पूरे खोखले हैं, क्योंकि अविश्वास की दशा में है। आप भले 20 साल से एक ही कुर्सी पे आके बैठ जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मिक खोखलापन है, आप खोखले हैं, आप परमेश्वर के भेदों को नहीं समझ सकते हैं, आप परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं, आप परमेश्वर को नहीं चल सकते हैं, आप परमेश्वर की बातों को जान भी नहीं पाओगे। आत्मिक खोखलापन निर्माण करता ऐसी भयंकर अवस्था होती है। इसलिए पौलुस कहता है मैं तो अविश्वास की अवस्था में ये सब बुरे काम मैंने किया। अविश्वास लंबे समय तक आपको उबरने नहीं देगा। समय एक बार गिर गए ना,
तो अविश्वास अगर किया तो अविश्वास एक लंबे समय तक आपको उभरने नहीं देगा। आप बहुत मेहनत करोगे तब भी बहुत मुश्किल होगा आपके साथ में, क्योंकि एक बार जो विश्वास से पलट गया उसको फिर लाना अनहोना, ऐसा लिखा है बाइबल में। समझ रहे आप लंबे समय तक उभरने नहीं पाओगे। लिखा है बाइबल में, उसने रो धो कर प्रार्थना किया फिर भी दोबारा मौका नहीं मिला। किसको? एसाव को। एसाव को बहुत रो धो कर प्रार्थना किया, दोबारा मौका नहीं मिला। एक बार जो अविश्वास किया उभरने का टाइम नहीं मिलता, फिर उभरने नहीं देता है ना। अविश्वास जो होता है, अविश्वास गंभीर चोट देता है जो कभी भी ठीक नहीं होने की। समझ रहे आप? इतनी आसान बात नहीं है ये। अविश्वास कई बार गंभीर चोटें देगा आपको, गंभीर, ठीक नहीं होने देगा जल्दी से आपको। इसलिए मेरे प्यारो, अविश्वास की दशा भयंकर अवस्था है, बाहर निकल जाइए। अगर आपके दिमाग में, आपके जीवन में ऐसी कोई बातें चल रही है जो आपके अंदर अविश्वास निर्माण कर रही है, जो आपके अंदर बुरी बात निर्माण कर रही है, बाहर निकल के आ जाइए, बाहर निकल के आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। आपको अविश्वासी बने रखना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको विश्वासी बनाना चाहता है। हालेलुया। ये थी अविश्वास की अवस्था। अब विश्वास की अवस्था बताऊंगा। यह भी जरूरी बात है, यह भी जरूरी बात है। विश्वास की अवस्था मरुभूमि को सोना बना देती है या सोता बना डालती है। पता है मरुभूमि किसको बोलते हैं? मरुस्थल, जहां पे कोई पौधे नहीं उगते हैं, पेड़ नहीं उगता है, जानवर रह नहीं सकते हैं, इंसान नहीं रह सकते, ना पानी है, ना कुछ है, ना कुछ है, उसे कहते हैं मरुभूमि, उसे कहते हैं मृत भूमि, मरुभूमि। और जो विश्वासी होते हैं वो वहां पर जाते हैं और मरुभूमि को सोतों का स्थान बना डालते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सोतों का स्थान बना डालते हैं, मतलब झरनों का स्थान, झरनों का शहर, है ना, झरनों का शहर बना डालेंगे मरुभूमि में। कौन? अगर विश्वास की अवस्था आपको मजबूत है तो, आपकी मजबूत है तो। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं विश्वासी लोग और विश्वासी। पढ़ेंगे मेरे साथ में रोमियो की पत्री निकाले सब लोग बाइबल में, रोमन चैप्टर 4 एंड वर्स 18 to 20, चौथा अध्याय रोमियो का, और 18 वचन से लेकर 20 वचन तक पढ़िएगा। मैं समाप्त कर रहा हूं, जल्दी पढ़िएगा। उसने निराशा में भी आशा रखकर हाँ, विश्वास किया। ये अब्राहम के विषय में चल रही बातें। उस अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। आगे, इससे कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, हाँ, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। उस वचन, जो वचन परमेश्वर ने इब्राहिम से बात किया था, वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। इसलिए निराशा की परिस्थिति सामने थी, उसमें भी उसने आशा रखा, आशा नहीं छोड़ा। आगे, वह जो 100 वर्ष का था, कितने साल का था इब्राहिम? 100 साल का था, 100 वर्ष का था। अपने मरी हुई से शरीर, हाँ, और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। परिस्थिति बहुत भयंकर है यहां पे। प्रभु एक जगह एक तरफ कहता है, हे इब्राहिम तू बहुत जातियों का बाप बनेगा, बहुत जातियों का पिता बनेगा। इब्राहिम खुद को देखता है, प्रभु मेरा हाथ देखो, प्रभु मेरा गर्दन देखो, दाढ़ी पक गई है, बाल पक गए हैं, आंखें को मोतिया बिंदु हो गया, बराबर दिख नहीं रहा है ना, सूख गया हूं क्योंकि 100 साल की मेरी उम्र हो गई है। कोई सोच सकता है ऐसा? ओ 100 साल का हो गया, बच्चा पैदा करूंगा? कहां भैया, सारा की मरी, गर्भ की मरी भी दशा थी, ऐसा लिखा है। तब भी लिखा है वचन में, तब भी उसने उस दशा में भी जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, क्योंकि यह बात परमेश्वर ने उससे कही थी। बताओ एक बात, कोई बात अगर प्रभु आपको कह दे और उसके बाद कोई भी इंसान आके बात करना शुरू कर दे, कोई भी परिस्थिति आके बात करना शुरू कर दे, बिल्कुल मत सुनना। इब्राहिम ने अपने शरीर की बिल्कुल नहीं सुनी, अपनी सारा की दिखा, वो भी बेचारी इसी से हिल रही है, उसकी भी नहीं देखी, उसका भी नहीं सुना। उसने सुना अपनी आवाज पर, प्रभु की आवाज पर ध्यान दिया, प्रभु मुझसे क्या कह रहा है। आगे पढ़ो। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। अविश्वासी होकर उसने कभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। पर विश्वास में
दृढ़ होकर हाँ, परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। निराशा में भी उसने आशा रखा। क्या किया? एक उसका विश्वास बड़ा ऊंचा था। मैं बताऊं एक बात, एक टीवी पर ऐड चल रहा था बीच में, क्या था वो? ऊंचे लोग ऊंची पसंद। मैंने कहा कोई बहुत अच्छी चीज होगी, तो पता चला कोई एक गुटखा जैसी, कोई सुपारी जैसी कोई चीज है जो धूम्रपान के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने कहा ये कौन सी पसंद है भाई? पर बाइबल बताती है ऊंचा विश्वास ऊंची आशीष। ये इब्राहिम उसके उदाहरण है। इसका इब्राहिम का विश्वास ऊंचा है, बहुत ऊंचा विश्वास है। जो व्यक्ति ऊंचा विश्वास करेगा वह ऊंची आशीष पाएगा। बोले मेरे पीछे, ऊंचा विश्वास ऊंची आशीष। फिर से एक बार, ऊंचा विश्वास ऊंची आशीष। यस, ऊंचा विश्वास अगर आप बढ़ाए रखिए, मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, ऐसा अपना विश्वास बनाइए, तो आप आशीषें भी ऊंची पाएंगे। इब्राहिम का विश्वास बड़ा ऊंचा था, इसलिए इब्राहिम ने आशीष भी बहुत ऊंची पाई। उसने विश्वास जो होता है वो परिस्थिति को नहीं देखने देता, सामने क्या चल रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। विश्वास उसे कहते हैं। अविश्वास लंबे लंबे लोग, ऊंची ऊंची दीवारें, ऊंचा ऊंचा नगर, यह अविश्वास है। और विश्वास पता नहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सारा अंधकार दिख रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। धन्य है वे जो ऐसे वाले अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उन्हें तुझे क्या दिखता है? मुझे दिख रहा है प्रभु। फलों की टोकरी का उदाहरण है बाइबल में, यिर्मयाह की पुस्तक में, है ना। प्रभु का दास एलिया कहता है जाके देख, कुछ दिखता है आकाश में? नहीं प्रभु, एक बार, दो बार, तीन बार, नहीं प्रभु, नहीं, सातवीं बार, दिखता है। तो साहब बादल दे, बस हो गई बात, चलो भागते यहां से, पानी आने वाला बहुत जोर से, बारिश होने वाली तेज। अविश्वास परिस्थिति को दिखाता है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, डॉक्टर ने ये बोला, कोर्ट ने ये बोला, जज ने ये बोला, पड़ोसी ने ये बोला, मालिक ने ये बोला, ऑफिस ने ये बोला, ये परिस्थिति दिखाई पड़ती है। और विश्वास सबको डिलीट कर देता है। हालेलुया। विश्वास एक ऐसा इरेजर है जो परिस्थिति को डिलीट कर देता है और नई ड्राइंग बनाता है। हालेलुया। कुछ नहीं है। तेरे घर में क्या है सारपत की विधवा? कुछ नहीं है, मुट्ठी भर आटा है, इतना सा तेल बचा, बस काफी है। बेटा 3.5 साल तक तू भी खाएगी, मैं भी खाऊंगा, तेरा बेटा भी खाएगा। हालेलुया। दाखरस खत्म हो गया है, कुछ बचा है क्या? अरे कुछ नहीं बचा है। देखो कहीं छुपाया होगा, अरे कुछ नहीं है प्रभु। कोई बात नहीं, वो जो मटके रखे ना पानी भरने के, जिसमें 6 मन समाता है, उसे पानी भर दो। अरे प्रभु पानी नहीं पिलाना है, दाखरस पिलाना है। मैंने कहा ना, परिस्थिति को मत देखो, पानी चुपचाप बताए, पानी भरो उसके अंदर में। पानी भर दिया, पानी का प्रभु ने दाखरस बना दिया। परिस्थिति को विश्वास, परिस्थिति कभी देखता नहीं है सामने क्या होने वाला है। अगर उसके पास विश्वास है तो मैंने कहा मरुभूमि को सोतों का स्थान बना डालेगा। क्या आपके अंदर विश्वास है? विश्वास है तो परिस्थिति को मत देखिए, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, डॉक्टर ने ये बोला, इसने ये बोला, उसने वो बोला, सबको डिलीट कर दीजिए। अभी प्रभु ने नहीं बोला है। प्रभु बोलता है वो बात पूरी होगी, प्रभु नहीं बोलेगा तो शांत रहिए, पर परिस्थिति से डरिए मत। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है कि जिन्होंने परिस्थितियां डर डर के अपनी महत्वपूर्ण आशीषें उन लोगों ने खो दिया, है ना। डरो मत, परिस्थिति को देखो। हम यरीहो की दीवार टूट सकती है, वाचा के प्रदेश को हम जीत सकते हैं, गिदोन के समय मिद्यानियों की सेना को कीड़े मकोड़े के समान भगा सकते, मार सकते हैं। तो मेरा प्रभु कुछ भी कर सकता है अगर उसकी आशीष मेरे लिए है। मैं अगर विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर पर जब आप भरोसा रखोगे तो यह भरोसा हमें कठिन काम करने के लिए उकसाएगा। पता है अविश्वासी लोग, क्या लिखा है वचन में, मैं अपनी भाषा में बताऊं तो गीला पापड़ भी उनसे तोड़ना नहीं होता है। नीति वचन तो ऐसा ही लिखा हुआ है कि जो विश्वास नहीं करता है ना, वो ऐसा ही रहता है। अविश्वासी गीला पापड़ भी नहीं तोड़ सकता है, सूखे का तो बहुत दूर है ना। लेकिन जब आप विश्वास करते हो तो विश्वास क्या करता है?
आपके अंदर विश्वास के कीड़े आ जाते हैं, टिंग 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 टिंग, अंदर मचलना शुरू हो जाते हैं और वो आपको उकसाते हैं, तू कर सकता है, तू कर ले, नहीं नहीं कुछ दिखाई पड़े, हो सकता है, तू कर तो ले, तू करेगा, तू कर सकता है। हमें कठिन काम करने में उकसाते हैं वो कीड़े, विश्वास के कीड़े, तू कर सकता है। ऐसे कीड़े घुसे होंगे इब्राहिम के अंदर में, हाँ हाँ मैं बनूंगा, मैं बहुत जातियों का बाप बनूंगा, तैयार हो गया। भले ही मैं आपको जनरल भाषा में बता रहा हूं, लेकिन आप समझ लीजिए विश्वास क्या होता है। विश्वास आपको कठिन से कठिन काम करने उकसाएगा और आप तब देखोगे नहीं मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मेरे जेब में कितना पैसा है, मेरी परिस्थिति कैसी है, वो आप देखोगे नहीं। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास है तो मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। बोले कौन जाएगा, मैं जाऊंगा ना, मैं हूं ना तैयार। मैं, आप जाओगे, कौन करेगा, आप बोले मैं करूंगा। सबने कह दिया कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा वो आप कहोगे मैं करूंगा ना। कालेब इतना बूढ़ा हो गया था तब भी कहता है इस बुढ़ापे में भी मेरे अंदर जवानी जैसी ताकत है, मुझे भेजना, मैं जाता हूं लड़ाई करने के लिए। क्योंकि वो ताकत से नहीं चल रहा था, वो विश्वास से चलने की बात कर रहा था। हम विश्वासी भी मुंह देखकर नहीं, चेहरा देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऊंचा विश्वास, ऊंची आशीष। भरोसा करें, विश्वास करें, कठिन से कठिन काम आपको भगाएंगे, लेकिन विश्वास आपको बोलेगा तू करना, तू कर, करके तो देख मजा आएगा, करके तो देख मजा आएगा और तुझे सक्सेस मिलेगा उसमें। हालेलुया। विश्वासी बनो। क्या चिंता थी यीशु की, मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो विश्वास पाऊंगा। क्या लगता है आपको, संदेश खत्म। क्या लगता है आपको, क्या जरूरत है हमें विश्वासी बने रहने की, विश्वासी बनो ये वचन सीखने की? अगर ऐसा है तो दुआ करेंगे। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दुआ में चले, प्रार्थना में चले। हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु मुझे विश्वासी बना। प्रभु से कहे प्रभु मुझे विश्वासी बना, मैं ऊंचा विश्वास करूंगा और जरूर ऊंची आशीष पाऊंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते राजा यीशु, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे स्वामी हैं और आपने हमें रचा और आपने हमको बनाया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते राजा यीशु, हमने आज सीखा विश्वासी बनो। शुरू में हमें लगा प्रभु ये वचन हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम पहले से विश्वासी है, लेकिन अब लगता है कि अब विश्वास कम है, मुझे अब मेरा विश्वास बढ़ाना है, मुझे मेरे अंदर का विश्वास बढ़ाना है। आइए प्रभु मेरे अंदर का विश्वास बढ़ाइए, मैं आप पर भरोसा कर सकूं, एक पूर्ण विश्वास कर सकूं और विश्वास के आधार पे मैं प्रभु की सेवा कर सकूं। प्रभु अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। मैं कभी भी सामने की सिचुएशंस को ना देखूं, परिस्थिति को ना देखूं प्रभु, वो सब कुछ डिलीट हो जाए मेरे आंखों के सामने और मेरे सामने एक ही बात रहे, मेरा प्रभु और मेरा विश्वास, वो मुझे विजय दिलाएगा, विजय दिलाएगा और मैं अपने जीवन में, जीवन के संकटों में, कई स्थानों में मैं विजय को प्राप्त करूंगा। हे प्रभु हमारा विश्वास बना और हमारा विश्वास बढ़ा। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।